इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, व्हेन शुड यू एंटर इन शेयर मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको शेयर मार्केट में एंटर कब करना चाहिए। तो दोस्तों ये कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि ए, और ये कहीं पे जॉब करते हैं या इनका खुद का बिजनेस है, ठीक है, इससे अर्निंग होती है और अर्निंग के बाद एक्सपेंस, सेविंग, इन्वेस्ट। देखिए मेरी कुछ बातें आप यहां पर ध्यान रखना। सबसे पहली बात, बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि कभी भी आप उस पैसे का इस्तेमाल शेयर मार्केट में ना करें जो पैसा हमारा खुद का नहीं है, मतलब जो लोन का पैसा है, बिल्कुल भी नहीं। बोरोइंग, बिल्कुल भी नहीं। और कोई पैसा जो शॉर्ट टर्म, कोई ऐसा पैसा जो हमारे पास 10-15 दिन के लिए आया है और किसी और का पैसा है, तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। यदि कोई पैसा ऐसा है जो आपने किसी काम के लिए लोन लिया है, कोई उधार आपने किसी से लिया है, या मान लीजिए कि कोई पैसा है जो शॉर्ट टर्म का है, मतलब मेरे पास आया है और 10 से 15 दिनों के लिए है, तो एक बिल्कुल ये रूल है, हमको कभी भी लोन या बोरोइंग का पैसा शेयर मार्केट में नहीं डालना है, इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी नहीं डालना। और यदि बात की जाए ट्रेडिंग की, तो मैं जब शुरुआत में मैंने शेयर बाजार में शुरुआत की थी, तो ऐसा ही होता है सबके साथ कि हमको लगता है कि बस हमारे पास पैसा होना चाहिए, चाहे वो कहीं से लेके आए। तो ये चीज़ शेयर मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होगी। पैसा जो है वो कौन सा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति है वो अपना कोई बिजनेस कर सकता है या जॉब कर सकता है, जो भी करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, अर्निंग होगी, अर्निंग के बाद एक्सपेंस होंगे, और लंबे समय में हो सकता है कि उसके पास सेविंग भी हो, क्योंकि सेविंग तो करनी पड़ती है सबको। अब ये जो सेविंग है, तो क्या इसको पूरी सेविंग को हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखिए यदि बात इन्वेस्टमेंट की करें, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो सुरक्षित निवेश कर देता है, उससे क्या मतलब है, जैसे कि जमीन है, मकान या फ्लैट है, गोल्ड है, इन सब में यदि वो इन्वेस्ट कर देता है और उसके बाद में भी उसके पास सेविंग्स बची हुई है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उनके लिए, वो शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि यदि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो जो सुरक्षित निवेश करने के बाद, जैसे जमीन, फ्लैट, मकान, एफडी और ये सब चीज़ें गोल्ड करने के बाद भी अगर आपके पास पैसा बचता है, या थोड़ा बहुत पैसा बचाना भी चाहिए, और उस पैसे को आप शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका खुद का पैसा है और आप किसी से सलाह लेकर या खुद सीखकर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में सेम रूल एप्लीकेबल है, पैसा आपका खुद का होना चाहिए। हाँ, यदि किसी को शुरुआत करनी है तो उसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले आप जमीन लो, मकान लो, फ्लैट लो या गोल्ड खरीदो, उसके बाद आप ट्रेडिंग सीखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग हम कम पैसे के साथ सीख सकते हैं। जैसे एक 50,000 रुपये का कैपिटल है, तो आप ट्रेडिंग को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी भी वही है, पैसा आपका खुद का ही होना चाहिए। लोन का पैसा हो, बोरोइंग का पैसा हो, शॉर्ट टर्म आपके पास कोई पैसा आया हो, उस पैसे का इस्तेमाल आपसे निवेदन है कि कभी भी आप शेयर मार्केट में ना करें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। यदि हम चीज़ों को नहीं सीखेंगे, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को नहीं सीखेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे जो ऑलरेडी रिस्क पर है, जैसे लोन का पैसा, तो वो पहले से ही मेरे लिए एक रिस्क है, लायबिलिटी मुझे चुकानी ही चुकानी है, और उस पैसे का इस्तेमाल यदि मैं यहाँ पर करूँगा और मुझे लॉस हुआ तो चीज़ें और ख़राब हो सकती है। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। हम किसी से उधार क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। तो जब मेरे पास पैसे की कमी है ऑलरेडी, तो मैं वो जो पैसा मेरे पास आ रहा है उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरी ज़रूरतें हैं
और जो मेरी प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज जो है, उनको पूरा करना चाहिए, ना कि उस पैसे को इस तरीके से कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, यहाँ पर इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना चाहिए। एक मेरी बात हमेशा आप ध्यान रखें, शेयर मार्केट में आप जब भी एंटर करें जब पैसा आपका खुद का हो, मतलब आपको चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, ट्रेडिंग करना हो, आप 50,000 रुपये के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है पैसा आपका खुद का होना चाहिए, आपकी खुद की कमाई होनी चाहिए। जब भी आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर 1 था, जिसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है। हम लोग फंडामेंटल, टेक्निकल, फिबोनाची, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को सीखें, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें। आपको बस इतना करना है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उनको आप ध्यान से सुने, सीखें और समझें। थैंक यू सो मच।